हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपिका शर्मा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशन। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं हम, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इस टेबल का जो यूज है नॉट ओनली इन मैथ्स, इस टेबल का यूज हम फिजिक्स में भी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर हम अप टू 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमने वैल्यूज निकालनी होती है, जिस थीटा की वैल्यू निकालनी होती है वो यही वाली होती है। इसके आगे हम +1 और +2 में यूज करते हैं। सो 10th क्लास तक तो आपको 90 तक ही है, उसके बाद 180, 270, 360 ये आपको +1 और +2 में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये वाली वैल्यू जो जीटे की है आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक स्क्वायर रूट ड्रॉ करो, उसमें आपको वैल्यू लिखनी है 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। डन। 0 के अलावा टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 4। आपको क्या करना है, ईच टर्म को 4 से डिवाइड करना है, और ये टर्म जो है ये 0 पोजीशन पे है, इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे, और ये है फर्स्ट नंबर पर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसकी जो लोकेशन है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसको हमने 4 के साथ डिवाइड करना है, एंगल को नहीं 4 के साथ डिवाइड करना। अब 0 के बाद आ गया 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। इसमें जो कट होता है आप उसको कट कर देंगे। बस सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन आता है वो आता है साइन थीटा। थीटा का मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू आपको सब में दी हो सकती है, 0, 30, 45 कुछ भी दी हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम 0 को 4 के साथ डिवाइड करो, कितना आएगा 0, क्योंकि किसी भी टर्म को आप अगर 0 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आ गया। डिवाइड करने के बाद हमने इसका स्क्वायर रूट भी लेना होता है। 0/4 कितना आया? 0, और उसका स्क्वायर रूट कितना आया? 0। अब हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने पर इसका आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल में आंसर हमको नहीं लेके आना। अब हम क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर क्या है 4। न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट निकाल लो और डिनोमिनेटर का अलग से। 1 का आ गया 1 और 4 का आ गया 2। इधर 1 का आ गया 1, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा ना, आपको क्या करना है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डालना है। 2 का नहीं निकला तो इसका क्या आ गया? √2। 3 का नहीं निकला, इसका आ गया √3। 4 का आ गया 2। 1/1 को 1, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 1। ये हमारे पास सभी साइन की वैल्यू आ गई। ये साइन 0 की, 30 की, 45, 60 और 90 की। अब आगे कॉस की बात। सबसे इजी इसमें कॉस है। कॉस में क्या करना है, पीछे से टर्म लिखनी स्टार्ट करो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये हमारे पास आ गई कॉस की वैल्यू। cos 0(1), cos 30 की, cos 45 की, cos 60 की और cos 90। अब आ गया tan थीटा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, जब आप साइन की रेशियो को cos के साथ डिवाइड करते हो तो tan की आइडेंटिटी बन जाती है। अब आप इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवीजन करोगे। 0 को 1 के साथ डिवाइड किया, कितना आ गया? 0। अब इस फ्रैक्शन को जब आप इस फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करोगे, रफ कप में करके दिखा देती हूँ। इसका बेस भी 2 है और इसका बेस भी 2 है, तो 2 के साथ 2 क्या हो गया? कट। सो कितना बचा? 1/√3। अगर ऐसे समझ नहीं आता आपको, आप क्या करो, डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन को उल्टा करो, कितना आ गया? 1/√3। तो इसको कटिंग में कितना आ गया? 1/√3। इसको इसके साथ कट कर दो, कितना आ गया? 1 सेम है। 2 के साथ 2 कट किया, √3। 1 को करो 0 के साथ डिवाइड। आपने अभी तक जितनी भी डिवीजन की है सभी में 0 ऊपर होता है न्यूमरेटर में,
तो उसका आंसर क्या आ जाता है 0। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर 0 बेस में आ जाए, अगर 0 हमारे पास बेस में आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट आंसर जिसको आज तक कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या करना होता है 8 की फॉर्म में डालना होता है। सो ये हमारे पास आ गई tan की वैल्यूज। अब जैसे कि आपको पता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट थीटा होता है, आपने कोसेकेंट की वैल्यू भी लिखनी और कॉस का होता है सेकेंट, ना सेकेंट की ना कॉट की, आपको उसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास सेकेंट 60 लिखा हुआ आ गया, तो आप इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे? आपको पता है टेबल में जो cos 60 है हमारे पास वो कितना होता है 1/2 और सेकंड होता है उसका उल्टा, तो आप इसको उल्टा करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपको पता है cos 90 क्या है 0, आपके पास secant 90 आ गया, अगर तो 0 ऊपर है तो 0 आंसर आएगा, अगर 0 नीचे चली जाए तो उसका उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी। तो आपको ऐसे ही अगर कोई सीकेंट या कॉट की वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो आपने क्या करना है उसी टाइम उसकी जो वैल्यू है साइन की, कॉस की और टैन की उसको उल्टा कर देना है। सो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।